बचपन में खेल खेल पे कागज पे स्टेपलर लगाते हुए कई बार उंगलियों में लग जाता था तो कितना दर्द होता था। तब क्या कभी किसी ने सोची थी क्या इंसानों में सच में स्टेपलर इस्तेमाल करा जाएगा सर्जरी के दौरान, और क्या स्टेपलर लगाना बेहतर है। और अगर आप कोई भी सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो क्या आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको एक ट्रेडिशनली सूचर्स जो टाके हैं वो लगवाने हैं या स्टेपलर लगवाना है, और ऐसा करने में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, क्या वो सच में फायदेमंद है, सच में फायदेमंद नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और हम बात करने वाले हैं कि आपको अपनी सर्जरी के बाद या दौरान नी रिप्लेसमेंट या एसीएल में स्टेपलर लगवाने चाहिए या ट्रेडिशनल सूचर लगवाने चाहिए। दोस्तों सबसे पहला इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। दोस्तों ये दोनों स्टेपलर करीब करीब सेम टू सेम ही होते हैं, परंतु जो हम हाउस होल्ड या घर में स्टेपलर यूज करते हैं उसमें एक बैक रेस्ट होता है ताकि उसको दबाया तो नीचे से वो बैक रेस्ट के साथ वो पिन मुड़ जाए। परंतु जो स्टेपलर हम इंसानों में सर्जरी के दौरान इस्तेमाल करते हैं उसमें कोई बैक रेस्ट नहीं होता और सिर्फ उसको ऊपर लगाने से वो दोनों लेयर्स को बंद कर देता है। अब बात करते हैं इसके फायदे क्या हैं। दोस्तों सबसे बड़ा फायदा, जहां सर्जरी में एक एक मिनट वैल्यू करती है वहां एक स्टेपलर कम से कम 20 से 30 मिनट आपकी बचा सकता है, क्योंकि अगर जो सर्जरी का टाइम है वो एक निर्धारित समय में ही पूरा करना होता है, उसके बाद शरीर में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। शरीर में इश्चीमिया यानी कि खून की कमी होने की वजह से खून का भाव कम हो जाता है, या पैर में गैंग्रीन बनने के चांसेस होते हैं, या नर्व या वेसल डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो एक निर्धारित समय में ही सर्जरी करनी पड़ती है। तो उस समय में एक स्टेपलर जो आपको 20 से 30 मिनट आपको बचा देता है, क्योंकि जब आप ये सोच के चलते हैं कि लास्ट में मेरे को 20 मिनट का एडवांटेज मिलेगा, तो जब आप सर्जरी कर रहे होंगे तो वो सर्जरी पे आप ज्यादा प्रिसीजन से ध्यान देंगे, बजाय अगर कोई सर्जन ट्रेडिशनल टाके लगाता है और वो कहीं सर्जरी करते वक्त डिफिकल्ट स्टेप में फंस गया तो उसका फैसला लेना हो सकता है उसको जल्दी जल्दी करना पड़े और वो इतने ऑप्टिमल रिजल्ट हो सके अपनी ट्रेनिंग की वजह से ना दे पाए, क्योंकि उसे पता है कि टाइम इतना है और इतने टाइम में उसको बाद में टाके भी लगाने हैं। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि लोग स्टेपलर क्यों लगाते हैं। दोस्तों दूसरी बात मैं बता दूं, स्टेपलर पूरे शरीर में नहीं लगते हैं, यानी कि जब भी कोई सर्जरी होती है उसकी मल्टीपल लेयर्स होती हैं, यानी कि स्किन के नीचे अंडरलाइंग सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, और जैसे अगर हम कोई डीप सर्जरी कर रहे हो तो उसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं। तो जो स्टेपलर है वो नॉन डिसॉल्वेबल है, मतलब कि वो बॉडी में घुलता नहीं है। तो इनर वाली लेयर है वो फिर भी आपको टाके जो डिसॉल्वेबल सूचर्स है वो लगाने पड़ते हैं, और उसके बाद जो फाइनल सुपरफिशियल लेयर है उसमें स्टेपलर लगाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि पूरी बॉडी में तुरंत तुरंत स्टेपलर लगा देते हैं, नहीं, जो सिर्फ सुपरफिशियल लेयर है उसमें स्टेपलर लगाए जाते हैं। दोस्तों स्टेपलर एक आम टाके से थोड़े ज्यादा एक्सपेंसिव आते हैं, नो डाउट। तो इसमें अगर कोई बजट का पेशेंट है तो उसमें आप उनकी परमिशन से या प्रायर उनकी इंफॉर्मेशन के साथ ही इसे इस्तेमाल करें, क्योंकि 2 से 3 हज़ार रुपए अगर एक्सपेंसिव पड़ेंगे, हो सकता है किसी की पॉकेट पे वो ज्यादा पड़े। और जो आमतौर पे सूचर होते हैं वो 350 से 700 रुपए के आते हैं, तो ये कम से कम 3 गुना ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं होता कि जो स्टेपलर होते हैं वो बार बार यूज कर लें या किसी मरीज का किसी के पे यूज कर लें, नहीं, ये वन टाइम यूज के लिए ही होते हैं ये, और उसके बाद डिस्पोजेबल होते हैं। हाँ, होते तो सूचर भी इसी के लिए हैं, परंतु हो सकता है कि लोग इनको ऑटोक्लेव करवा के या स्ट्राइल करके अपने तरीके से दोबारा यूज कर लें, ये दोनों के लिए लागू है। दोस्तों स्टेपलर का एक सबसे एडेड बेनिफिट क्या है कि जब हम भी टाके कभी लगाते हैं किसी मरीज में तो वहां पे निशान रह जाता है, परंतु स्टेपलर में जो स्कार मार्क होता है टाकों का वो बहुत ही रेयर होता है। जैसे आप मेरे माथे पे देख रहे होंगे, ये जो सूचर किसी ने लगाए थे वो आज का निशान हमेशा तक मेरे इस फेस पे है। बचपन से कभी किसी ने मेरे फेस पे सूचर लगाए थे जब मैं बहुत छोटा था, और उसका निशान आज तक है। ऐसा ही निशान या स्कार मार्क आपके कहीं भी चोट लगी है अगर उसमें टाके लगे हैं तो जरूर आया होगा। परंतु अगर स्टेपलर कहीं पे यूज करे जाते हैं तो उसमें जो स्कार मार्क है कम बनता है। परंतु स्टेपलर कभी भी फेस या नेक या कॉस्मेटिक पर्पस से नहीं लगाया जाता है या रेयरली यूज किया जाता है,
क्योंकि इन गले या फेस पे जो लेयर्स होती हैं वो पतली होती हैं और अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स को स्टेपलर ज्यादा डैमेज कर सकता है। दोस्तों स्टेपलर में नो डाउट पेन जो होता है स्टेपलर लगने के बाद जब तक ये स्टेपलर नहीं निकाले जाते इनमें जो पेन है वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये पिन है जो चुभी हुई है और जैसे ही दवाई का असर जाएगा तो इसमें आपका पेन बना रहेगा और इसके लिए आपको पेन किलर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है और ऐसा भी देखा गया है कि नॉर्मल सूचर्स में ये कम होता है। अब बात करते हैं इनको निकाला कैसे जाता है। दोस्तों जो स्टेपलर लगाए गए हैं उनको केवल एक पर्टिकुलर डिवाइस से ही निकाला जाता है जो स्टेपलर निकालने के लिए आता है, परंतु जो टाके लगाए जाते हैं उन टाकों को कोई भी कहीं भी एक ब्लेड से या कैंची से काट सकता है और उनको निकाल सकता है, परंतु स्टेपलर निकालने के लिए एक स्पेशल डिवाइस ही आता है। तो ये हो सकता है इसका एडेड डिसएडवांटेज। अब बात करते हैं कुछ ऐसी स्टडीज की जो ये बताती हैं स्टेपलर लगाने से सुपरफिशियल जो स्किन इन्फेक्शन है उसके चांसेस कुछ बढ़ जाते हैं, परंतु ये स्टडीज के जो आप विस्तार से पढ़ेंगे तो बताया गया है कि इन दोनों स्टडीज की सैंपल साइज कम होने की वजह से अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं और एक कॉमन कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ है कि सच में क्या स्टेपलर लगाने से इंफेक्शन बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। तो फिर से ये जो फैसला है ये सर्जन का रहता है और पेशेंट का रहता है कि उसका बजट कितना है और सर्जन किस चीज पे कंफर्टेबल है, क्योंकि कई ट्रेडिशनल सर्जन जो सर्जरी कर रहे होते हैं वो आज भी ट्रेडिशनली टाके लगाते हैं कंपैरेटिवली कुछ सर्जन्स जो स्टेपलर लगाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो सर्जरी में ज़्यादा एक रिजल्ट डिलीवर करने के लिए ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, टाइम बचाना चाहते हैं जिससे ब्लड लॉस ना हो, इन्फेक्शन ना हो और ऑप्टिमल रिजल्ट्स डिलीवर हो पाए। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हो। आप और किस टॉपिक पे मेरे सवाल चाहते हैं या जवाब सुनना चाहते हैं मुझे प्लीज कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को जरूर शेयर करें या सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी बजा दो।